पता चल गया कि जाओ इंद्र को श्रापित है, क्या स्त्रीहीन हो शक्तिहीन हो स्वर्ग में आक्रमण करो। बलि गया दैत्य को लेके आक्रमण किया। गणपति आयो बापा रिद्धि सिद्धि लायो, गजानन आयो रिद्धि सिद्धि लायो। जय हो। कर लीजिए मैं चुप हूँ, कोई बात नहीं। एक बार जोर से बोलिए और जोर से। दूसरा नंबर में पुनः समुद्र मंथन किए, गौ माता प्राकट्य हुआ। गौ माता ब्राह्मण लोगों को दान कर दिए देवता। गावों में जागृत संतु, गावों में संतु पृष्ठत, गावों में हृदय संतु गवन मध्य वसन। स्पष्ट लिखा है गौ माता से बड़ा तीर्थ कोई ही नहीं है। गावों में जागृत संतु, मैं जहां भी जाऊं लेकिन आगे गौ माता का ही दर्शन हो। गावों में संतु पृष्ठत, जो मेरे पीछे भी मैं मोड़ के देखूं फिर भी गौ माता का ही दर्शन हो। गावों में हृदय संतु, मेरे हृदय में हमेशा गौ माता के ही ध्यान रहो। और गवन मध्य वसाम्यहम्, मेरे हृदय में गौ माता का हमेशा चित्त में रहे और गौ माता के शरण में हमेशा मैं रहूं। बस यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही सबसे बड़ा तीर्थ है। पुनः तीसरा नंबर किए चंद्रमा शिवाजी के मस्तक में स्थापित किए। फिर समुद्र मंथन किए, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, बलि ले गया। फिर समुद्र मंथन के ऐरावत हाथी ने गया, इंद्र ने लिया। फिर समुद्र मंथन किए, कौस्तुभ मणि नारायण के कंठ में स्थापित कर दिए। फिर समुद्र मंथन किए, रंपादिक अप्सरा ने स्वर्ग में स्थापित कर दिए। फिर समुद्र मंथन किए, पारिजात निकला, वो भी स्वर्ग में स्थापित कर दिए। फिर समुद्र मंथन किए, साक्षात लक्ष्मी
प्रकट हो गई। लक्ष्मी इतनी सुंदरी थी, सभी देवी देवता मोहित हुए। एक लाइन में देवता बैठे, दूसरे लाइन में ऋषि मुनि बैठे, तीसरे लाइन में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठ गए। अब लक्ष्मी के हाथ में है वरमाला, जिसको लक्ष्मी वरमाला पहनाई उसकी लक्ष्मी होगी। अब सीधा पहले लक्ष्मी चली गई दुर्वासा ऋषि के पास में। दुर्वासा ऋषि को देखते कहती है, ये तो अधिक क्रोध करने वाले हैं, ये अधिक क्रोध करने वाला मेरे पति नहीं हो सकते। फिर चले गई दूसरे लाइन में देवता के इंद्र के पास गई। इंद्र को देखते कहते ये तो डरपोक है, जब भी युद्ध का समय आए ये भाग जाता है, ये डरपोक मेरे पति नहीं हो सकते। फिर चली गई भोले बाबा के पास। भोले बाबा को देखते कहते हैं ये तो सब आशुतोष है, लेकिन शमशान घाट में रहते हैं और मुंडमाला लगाते हैं, ये भी मेरे पति नहीं हो सकते। फिर नारायण के पास चले गई, लेकिन नारायण को लक्ष्मी के तरफ देखे भी नहीं। फिर लक्ष्मी देखती है कि मैं तो इसी को वरमाला पहना के लिए चाहती हूँ, लेकिन ये तो मेरे तरफ देखते भी नहीं। जो लक्ष्मी के तरफ नहीं देखते उसको लक्ष्मी वरमाला पहना देती है। नारायण को वरमाला पहनाई दी और लक्ष्मी उसी दिन से नारायण की हुई और आज यहाँ पे लक्ष्मी नारायण हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। जो लक्ष्मी के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ते हैं उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं आती। जो जितने भी लक्ष्मी आए उसमें संतुष्ट रहते हैं, लक्ष्मी के पीछे नहीं भागते, उसके घर में स्वयं लक्ष्मी प्रदान होती है। यही समुद्र मंथन के हम लोग ज्ञान दिए हैं। लक्ष्मी कितने दिन के लिए बताइए? जब तक जिंदा है तब तक। मृत्यु के बाद लक्ष्मी जाएगी आपके साथ में? कभी नहीं जाती। जब लक्ष्मी नहीं जाती तो लक्ष्मी के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ना? फिर समुद्र मंथन हुआ। वारुणी देवी ये दानव ने दिए। हताशी वारुणी नाम और दरिद्र कमललोचन। स्पष्ट लिखा है जिसके घर में जूठा 2 दिन तक बर्तन रहे, जिसके घर में जो माचिस हम लोग जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, और जिस अगरबत्ती भी का टिल्ली 2 दिन तक उसी पूजा स्थल में रहे, जिसके घर में हमेशा जूठा हो, जिसके घर में हमेशा जो जला हुआ टिल्ली हो, जिसके घर में जला हुआ लकड़ी हो, उस घर में वास्तु दोष होता है। उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। उस घर में लिखा है क्या? हताशी वारुणी नाम दरिद्र कमल लोचना। ये कमली नयन, ये दरिद्र आपके घर में विराजमान होती है। इसलिए ये सब ध्यान दे दीजिए, घर में लक्ष्मी चाहिए तो, नहीं तो आपका खुशी। पुनः समुद्र मंथन हुआ। साक्षात धनवंतरी कलश, अमृत का कलश लेते हुए प्रकट हो गई। अमृत के कलश देखते ही पीछे तरफ कोई भजन गा रहे हैं ना, मैं सोचा कि आगे आप लोग कोई भजन गा रहे होंगे, इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। भजन गाने आनंद है, हर किसी को आनंद रहना चाहिए, छोड़ दीजिए। साक्षात धनवंतरी अमृत के कलश लेके आई। नित्य में देखा यही है अमृत, और लेके गए सीधा दानव ने अपने पास। देवता तो श्री में ले गयो। नारायण के पास चले गए। प्रभु अमृत तो प्राप्त हुआ, लेकिन लेके गए। क्या करें? प्रभु कहते हैं चिंता मत करो, सब तुम लोग जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। प्रभु ने मोहनी रूप धारण किए और सीधा चले गए दानव के पास। पूरा दानव अमृत के कलश लेके बोल रहे हैं क्या? अहम पूर्वम, मैं पहले, मैं सबसे बलवान हूँ, मैं पहले दूंगा। दूसरा कहते नाना, मैं सबसे विद्यावान हूँ, मैं पहले दूंगा। तीसरा कहते नाना, विद्या से भी सबसे बड़ा ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान ज्यादा है, फिर मैं पहले दूंगा। चौथा कहता है नाना, मैं तो बुद्धिमान हूँ,
मैं पहले दूंगा, जो अहम पूर्वम मैं करते हुए बैठे थे, अचानक मोहिनी रूप भगवान पहुंच गए। बोली मोहिनी रूप भगवान की। सुंदर रूप मोहिनी को देखते हुए दैत्य पुकारने लगे, वाह कितनी सुंदर स्त्री, कौन है, कहां से आई है? स्त्री को कहती है, वाह स्त्री तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आई है, तुम्हारा माता पिता का नाम क्या है? मोहिनी भगवान कहते हैं, अरे अनजान स्त्री को पूछते हो, तुम लोग कैसे मूर्ख हो? अनजान स्त्री को ऐसी इस प्रकार पूछ रहे हो? अनजान स्त्री को कभी भी नहीं पूछना चाहिए तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारा माता पिता का नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। कभी भी अपरिचित स्त्री को कभी नहीं पूछना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, काश्यप के पुत्र कहते हैं, अरे हम लोग काश्यप के पुत्र हैं, दीति के गर्भ से जन्म है, तो हम लोग राक्षसी है, ऐसे नहीं समुद्र मंथन करते हुए अमृत को प्राप्त किया, तो हम लोग मूर्ख बता रहे देवी। देवी कहती है, अरे तुम काश्यप के बेटा तो हो, लेकिन अपरिचित व्यक्ति को, स्त्री को पूछ रहे हो। अब तो देखते कहने लगे, ये तो सबसे पढ़े लिखी होगी, ये तो उत्तम कुल की देवी है, नहीं तो ऐसी बात करती नहीं थी, ये उत्तम कुल की है। अब तो जो भी है, ये देवी सुनो, ये अमृत हमने समुद्र मंथन से लिया है, ये अमृत तुम्हारा हाथ से पिएंगे, तुम अपना हाथ से पिलाओ। देवी कहते हैं, काश्यप ऋषि के संतान हो और बोल रहे अपरिचित व्यक्ति को, स्त्री को अमृत पान कराओ, इतने बड़े विश्वास कर रहे हो। सभी दैत्य कहते हैं, स्त्री देवी जो भी है, अभी तो आपके हाथ के द्वारा ही हम लोग पिएंगे। और अमृत का कलश देवी के हाथ में दे दिए। अमृत के कलश हाथ में आते ही देवता पहुंच गए और अमृत के कलश में देखने लगे, प्रभु मोहिनी रूप प्रभु, इसके ऊपर तो पतला पतला है और नीचे नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, तो तुम लोग दोनों ने मिलकर अमृत प्रदान किए हैं। मुझे सरगों से लगा दे मेरे शाम मुरली वाले, मुझे सरगों से लगा दे मेरे शाम मुरली वाले, मुझे सरगों से लगा दे मेरे शाम मुरली वाले। मेरी सास सास में तेरा, मेरी सास सास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे सरगों से लगा दे मेरे शाम मुरली वाले, मुझे सरगों से लगा दे मेरे शाम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा
प्रतिपदा से द्वादशी दिन तक पयोव्रत मात्र दूध पी के व्रत करिए। धीरे से बोलिए और धीरे से। सिर्फ दूध पी के कौन कौन 12 दिन तक व्रत कर सकती है? बताइए आप लोग, माता लोगों को कर सकेगी? पक्का? फाल्गुन महीना आ रहा है अभी कुछ दिन से, 12 दिन तक मात्र दूध पीना है। निश्चित पावन जैसे पुत्र का जन्म होगा। अदिति ने 12 दिन तक पय मात्र दूध मात्र पीकर व्रत की, उसके प्रभाव से उनके गर्भ में साक्षात पावन भगवान नारद के अवतार आ गए। और भाद्रपद, ये भादो महीना इतना पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी भादो महीना और पावन भगवान का जन्म भी भादो महीना। भादो महीना आया, शुक्ला पक्ष आया, श्रवण नक्षत्र आया, द्वादशी तिथि, अभिजित मुहूर्त में साक्षात पावन भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले पावन भगवान की, सुंदर पावन भगवान को 11वें दिन के दिन में नामकरण करवाए। पुनः पावन भगवान के यज्ञोपवीत के समय में बृहस्पति को बुलाए, गायत्री मंत्र श्रवण करवाए और बृहस्पति पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म वस्त्र धारण करवाए, चंद्रमा ने दंड दिए, माता अदिति ने मेखला पहनाई, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया और अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा प्रदान कर दी। उस भिक्षा को लेके गुरुदेव को प्रदान करेंगे। गुरुदेव, ये यज्ञोपवीत जो धारण कराए थे, गायत्री मंत्र श्रवण कराए थे, इसके बदले में भिक्षा मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। बृहस्पति बोलते हैं, मैं इतने भिक्षा के लिए गायत्री मंत्र श्रवण नहीं कराया। तो गुरुदेव कितना चाहिए आपको? बृहस्पति कहते हैं, मुझे 2 त्रिलोकी का संपत्ति चाहिए। और बामन भगवान कहते हैं, गुरुदेव ये त्रिलोकी का संपत्ति मुझे कौन देगा? बृहस्पति बताएंगे, जाओ नर्मदा तट में बलि ने यज्ञ कर रहा है, बलि के पास जाओ और बलि से त्रिलोकी का संपत्ति लेके मुझे प्रदान करो। तब बामन भगवान जहां नर्मदा तट में बलि ने यज्ञ कर रहे थे, उसी स्थान में बामन भगवान पहुंच गए। बामन भगवान को देखते ही बलि उठ गया, प्रभावित हो गया। एक हाथ में छतरी, एक हाथ में लाठी और टुकुर टुकुर बामन भगवान आ रहे थे। बलि ने स्वागत किया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किम करवामुते। स्वागत है, आइए ब्राह्मण देवता आइए, स्वागत है। अद्य न पितरा त्रिता, अद्य न पाविनम कुलम।
आप मेरे यज्ञ में आते ही अद्यन पितरा तृप्ता, मेरे पितृ भी तृप्त हो गए। अद्यन वितम कुलम, मेरे कुल भी पावन हो गए। आइए आइए, स्वागत किए और आसन में विराजमान आसन में विराजमान करते कहते हैं, आपको क्या चाहिए बताइए। गाम कंचन गुणवत धाम अमिष्टम तथन्य पेय मुतवा विप्र कन्याम। हे प्रभु, आपको जो संपत्ति चाहिए आप वही ले लीजिए। आपका विवाह ना हो तो विप्र कन्या, विप्र मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण की सुंदर कन्या भी मैं ढूंढकर आपका विवाह करा दूंगा। बामन भगवान बताए हुआ बलि, मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था, लेकिन उससे भी तुम कईयों गुना आगे निकल गए। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। लेकिन बलि, तुम धन्य हो, धन्य हो। बलि बताए ब्राह्मण को, ब्राह्मण ने बता, ये सभी तुम्हारे आशीर्वाद के कारण ही ये सब धन प्राप्त मिला है मुझे। बावन भगवान को कहते हैं, अब तो बताइए आपको क्या चाहिए। बावन भगवान कहते हैं कि मुझे तो ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे 3 चरण भूमि चाहिए। पदानी त्रीणि देतेन्द्र संबितानि पदामवा, मात्र 3 चरण भूमि मुझे चाहिए। आपको बलि हंसने लगा। अहो ब्रह्मण दाय वाचस्य वृद्ध संपदा तम बालो बालिस मति सर्वम प्रत्याबुधो यतः। तुमने पहले तो मांगा है क्या? बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े के जैसे बात करते हो और मांगने के समय में वाचस्य में तम बालो बालिसम, तुम बालक के जैसे बात कर रहे हो। बामन भगवान कहते हैं, बलि से बलि, ब्राह्मण को उतने ही धन से संतुष्ट होना चाहिए जितने से परिवार चलते हो। कोई कोई लोग कहते हैं ब्राह्मण के पास धन नहीं होता, फिर भी ब्राह्मण से जाकर के आशीर्वाद लेते हैं। तो उस किसी कोई ब्राह्मण प्रेस से भी कपड़ा नहीं पहनते, पुराना वस्त्र पहन के घूमते हैं, उसी ब्राह्मण से आशीर्वाद क्या मिलता है? अगर ये ही होता तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा को द्वारिकाधीश अंदर प्रवेश करने नहीं देते। भगवान तो भाव के भूखे हैं, जो ब्राह्मण के वस्त्र देखना नहीं, ब्राह्मण को ज्ञान देखना और ब्राह्मण का तप देखना। जो ब्राह्मण नित्य पूजा करे और जितना धन से परिवार पालन हो, उसने धन से संतुष्ट जो ब्राह्मण रहते हैं, बस वही ब्राह्मण के संधि में जाना, आपका कभी भी दुख दरिद्र नहीं होगा, आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसे ब्राह्मण के पास जाना। मिले आसरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का, मिले ना मिले आसरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाहे तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चाहे तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का, मिले ना मिले आसरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
अनुराग है, कभी वैराग्य है, कभी अनुराग है, कभी वैराग्य है, कभी अनुराग है, कभी वैराग्य है, कभी अनुराग है। इस मन की बदलती यही सार है, इस मन की बदलती यही सार है। तेरा तांबूलम भारती कथा इष्ट मित्र प्रियम भार्यम नूतनानि दिने दिन, प्रत्येक दिन के लिए बता रहे हैं। एक बार जोर से बोलिए और जोर से ध्यान से सुनिए। सूर्य सा उदय ताक, सूर्य उदय से पूर्व जो ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन उठते हैं, हाथ उठाइए। झूठ तो नहीं बोल रहे ना, कितने के घर में तो 7 बजे तक दरवाजा भी नहीं खुलता। सूर्य से उदयाताक, सूर्योदय से पूर्व के जो समय में उठ के बाहर घूमिए, जो एक आनंदित मिलता है, पूरा 24 घंटे में वो आनंद प्रदान नहीं होता। अनुभव करिए। और दूसरा तांबूलम, जो तांबूल खाने वाले व्यक्ति को तांबूल मिले कितना प्रसन्न होता, इतना आनंद मिलता हमको तांबूल खाने में। तो तीसरा भारती कथा, जो कथा को श्रवण करने वाले व्यक्ति को कथा श्रवण करने के लिए इतना आनंद आता है कि उसको तांबूल खाने में इतना आनंद नहीं आता। लेकिन तांबूल खाने वाले को कथा में आनंद नहीं आता, तांबूल में आनंद आता है। चौथा इष्ट मित्र, जो इष्ट मित्र समीप में जितना प्रिय होते हैं, भार्या पत्नी से जितना प्रिय में रहते हैं, और दूसरे किसी से उतना प्रेम नहीं रहता। अपने पति अपने पत्नी से अथवा पत्नी अपने पति से जितना प्रेम, जितना मित्र होते हैं, उतना मित्र तो आजकल के दिन में हम तो देखते हैं माता पिता भी नहीं मानते। लेकिन जिस प्रकार अपना बेटा को, अपनी बेटी को जितना प्रेम हम लोग करते हैं, हम लोग को भी हमारे माता पिता उतना ही प्रेम करते हैं। ये अनुभव कभी भी करिए। तो ये प्रेम का लक्षण है। सूर्योदय से पूर्व उठ के एक बार आनंदित ले लीजिए, कितना आनंद मिलता है। सूर्यता मानवो वंश प्रज्ञेन परम तपः न सत्यते विस्तरतो भक्तुं भक्त सतेरपि। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, सूर्यतम मानवो वंश, मैं सूर्य वंश और चंद्र वंश के बारे में बताता हूँ, लेकिन न सत्यते विस्तरतो, विस्तार पर्वत बोलूंगा तो 7 वर्षों में भी समापन नहीं होगा, इसलिए मैं संक्षेप में कहता हूँ, श्रवण कर लो। नारायण के नाम से ब्रह्मा, ब्रह्मा के वंश में देवसन सूर्य, उनके धर्मपत्नी नाम है श्रद्धा। देवसन ने गुरु वशिष्ठ से बुलाए और पुत्र से यज्ञ करवाए। गुरुदेव हमारा पुत्र हो। संकल्प के समय में प्रत्येक पंडित जी बोलते हैं अपना इच्छा रखिए, अपनी इच्छा रखिए, बोलते नहीं बोलते, अपनी इच्छा रखिए। उस समय जो इच्छा रखेंगे वही फल होगा। ब्राह्मण को कभी नहीं दोषना। सैकु मनु का तो इच्छा था बेटा, लेकिन श्रद्धा दो धर्मपत्नी की इच्छा हुआ क्या? बेटी। संकल्प करते हैं, संग मतलब अच्छा और कल्प मतलब विचार। जो अच्छा विचार करके बैठे वही संकल्प है।
संकल्प में श्रद्धा का इच्छा हुआ बेटी का, और स्वयंभू देवसन का इच्छा हुआ, सूर्य का इच्छा हुआ बेटा। गुरु वशिष्ठ जी क्यों ध्रुवाए, और बेटा की जगह में बेटी का प्राकट्य हुआ। बेटी को देखते ही सूर्य कहने लगे, प्रभु मुझे बेटा हो या बेटी कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि बेटा होने से ही सुख होगा ये कोई प्रमाण नहीं है, बेटी होने से ही दुख होगा ये भी प्रमाण नहीं है। मुझे बेटा हो या बेटी हो कोई भेदभाव तो नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुरुदेव मेरा तो इच्छा था बेटा का, और पुत्र से यज्ञ करवाया था कि भी बेटी का जन्म हुआ। तब वशिष्ठ ने बताए कि संकल्प के समय में तुम्हारी पत्नी श्रद्धा से इच्छा हुआ कि बेटी का, इसलिए बेटी का जन्म हुआ है। सूर्य कहते हैं प्रभु आप कृपा करिए और इसी बेटी को ही बेटा बना दीजिए। गुरु वशिष्ठ ने बताया, अरे तुम मेरे मंत्र में संचय कर रहे हो, तुमको विश्वास नहीं हो रहा। देखो मंत्र किए बड़बड़ाने लगे और मंत्र करके जल फेंक दिए। वही बेटी का नाम ईला रखे थे, ईला की तरफ फेंकते ही वही पुरुष प्रकट कर दिए। उस पुरुष का दोबारा नामकरण किए, उस पुरुष का नाम है सुदुम्न। और सुदुम्न एक दिन मेरू पर्वत, जो कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर एक मेरू पर्वत है, उस मेरू पर्वत में शिव और पार्वती विहार करते हैं। उसमें जो भी प्रवेश करेगा वो स्त्री होगा, सखी होगा पार्वती के। ये भोले बाबा श्रापित कर दिए थे। एक दिन घोड़ा में फिरते हुए सुदुम्न प्रवेश किए। आजकल का दिन होता तो लिख देते होंगे कि पुरुष को वर्जित अंदर जाना, नो एंट्री, लेकिन उस समय वो सुविधा नहीं था, लिखा नहीं। उस गुफा में प्रवेश किए, प्रवेश करते सुदुम्न बेटी बन गई थी। अब तो 6 महीना हुआ, आए कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया। फिर गुरु वशिष्ठ के पास चले गए। गुरु वशिष्ठ वो कहते हैं प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए।